प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी। अंतरजालक पढ़ुआ कक्काक आभासी चौकी पर से आई 115 चौकी बाजी अछि। आई भेल मार्च मासक 2 तारीख। हाँ, शायद मार्च मासक 2 तारीख सन 2024 विक्रम संवत 2080 के फागुन मासक 19 गते शनि दिन अइ। किछु बेसी दिन भऽ गेल बुझाइ उपस्थित होबऽमे। 114 के बाद भऽ जाइ छै ने जे श्रोताके दर्शकके प्रतिक्रिया भेटैत रहै तऽ कनि नियमितता कायम राखऽके प्रेरणा भेटै छै। नहि तऽ अहिना कहियो काल आबि जाइ छी एकालाप करऽ। आइ सबेरमे इच्छा भेल जे एकटा चौकीबाजी कऽ ली। रिकॉर्डिंग कऽ रहल छी आइ भिनसरेमे। सामान्यतः साँझमे करै छियै। साँझमे कयलहुँ तऽ फोनके घंटी बाजऽके या दरवाजा पर के घंटी बाजऽके कनि डर नहि रहै छै तऽ सुविधा भऽ जाइए। मुदा सबेरमे तऽ नहि कहल जा सकै छै। दिनमे तऽ लोक सबके फोन करऽके आ ओहुना अपना सबके तऽ इहो छै जे बिना कहनहु घर पर पहुँच जेबै तऽ केकरा कहबै नहि दरवाजा खोलि कऽ बैसाबऽ पड़ै छै। सबेरमे रिकॉर्डिंग करितोमे देखऽ सुनऽके तऽ अपन अपन सुविधा अनुसार रहबे करै छै। आइ उपस्थित होबऽके एकटा मुख्य कारण साहित्यके प्रसङ्गसँ करी। एकटा युवा मित्रके कथा संग्रह पढ़ऽके मौका भेटल। संग्रह नेपाली भाषामे छै। ओकरा बारेमे हमरा बाजऽके अइ। विमोचन छै ओहि पुस्तकके। आ विमोचन नहि भेल छै ताहिके लेल ओहिसँ बेसी एखन नहि कह सकै छी। पुस्तकके बारेमे उपलब्ध हेतै तऽ कहियो जानकारी करायब। ओ कथा संग्रह हमरा पढ़ि कऽ लागल जे मैथिलीमे आइ काल्हि केहन कथा लिखा रहल छै। अब हरिमोहन झाके पकड़ने सब दिन तऽ मुश्किल छै ने। कोन किसिमके लेखन भऽ रहल छै हमरा जानकारी नहि अइ। खास कऽ कऽ एहि पार मैथिलीमे की लिखा रहल छै। ओहि पारके तऽ कहियो काल पढ़ऽ ला भेट जाइए। दिल्लीके कोनो साहित्यके पत्रिका छै जाहिमे विभिन्न भाषाके अनुवाद कऽ कऽ रखैत रहै छै। जेनाकि एहि पारके बात करबै तऽ अरबिया मजदूरके संघर्षके बारेमे के सब लिख रहल छै एहि पार। अथवा ओहि पार जे लिख रहल छी मैथिलीमे से केरलमे जे मैथिली भाषी मजदूर छै, बेंगलोरमे जे मैथिली भाषी इंजीनियर सब छथि, या कश्मीरमे जे मैथिली भाषी मजदूर छथि, तिनका सबके बारेमे सेहो केओ लिख रहल छै कि नहि लिख रहल छै। हुनका सबक गाम घरमे छूटल बूढ़ माय बाप आ घरनीके कथा व्यथा कोनो मैथिली उपन्यासके कथा वस्तुमे आयल छै कि नहि। आ नहीं आयल छै तऽ किया नहीं आयल छै। हिंदीमे लिख रहल छथि कि आइ काल्हिके युवा सब, अथवा अंग्रेजीमे लिख रहल छथि कि। किनको एहिके बारेमे किछु जानकारी होय तऽ कृपया टिप्पणीमे लिखब। हम जानऽ चाहै छी, जिज्ञासु छी, इच्छा अइ हमरा। ओना हमरा मैथिलीके अध्ययन, हम बेर बेर कहै छी, हमर मैथिलीके अध्ययन शून्य बराबर अइ, बहुत कमजोर अइ। कोशिश करै छियै लेकिन आब कोशिशे कयने सब किछु नहि भऽ जाइ छै। उपलब्धताके बात होइ छै, संजोगके बात होइ छै। आ जँ प्रसङ्ग कला साहित्यसँ उठल तऽ एक दू दिन पहिने जानकारी भेल जे डॉक्टर प्रेमलता मिश्र प्रेम जी के भारत सरकार के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भेटलनि हँ। हुनका बहुत बहुत बधाई आ निर्णयकर्ता प्रति कृतज्ञता। मिथिला क्षेत्रके जे प्रतिभा सब जिनकर योगदान रहल छै मैथिली साहित्यमे, कलामे, आ ओहुना तऽ साहित्य भाषाके माध्यमसँ प्रस्तुत जरूर होइ छै, लेकिन जे साहित्य छै से तऽ मानवताके अपन एकटा पूरा भंडार छै ने। ओहिमे भाव तऽ वैश्विक छै, मानवके छै। ओकर भाषा, अभिव्यक्तिके भाषा फरक भऽ सकैए। तऽ से निर्णयकर्ता सब मैथिली दिस कनि ध्यान देबऽ लगलखिन हँ। सुनि कऽ बड़ा खुशी लागल।
प्रेमलता मिश्र जी से हमर भेंट भेल होय जेना हमरा नहीं लागैए। भसके जनकपुर में विभा झा जी के कार्यक्रम में भेटल होइत, लेकिन हमरा ठीक से ध्यान पर नहीं है। मैथिली के रंगमंच आ सिनेमा से हुनकर संलग्नता बहुत दिन से रहल छनि। पहिल मैथिली फिल्म में अभिनय केने छथिन, जहिया कि मैथिली में अभिनय कनाई नारी सबके लेल कनि खास कऽ कऽ तहुमे तथाकथित उच्च जाति के नारी के लेल ओतेक आसान काज नहीं रहे। हुनका मैथिली रंगमंच के जीवित किंवदंती में गनल जाय छै। उत्कृष्ट कलाकार तऽ छथिए, इहो कहल जाय छै जे पायनियरिंग अंग्रेजी में कहै छै, लोक सबके लेल बाट देखा देबऽवला, मसाल लऽ कऽ रास्ता देखाबऽवला, जे हुनका पद चिन्ह पर दोसरो आगा बढ़ै तै किसिम के व्यक्तित्व छनि। रहिका में हुनकर जन्म भेल, मधुबनी जिला में शायद, आ सीतामढ़ी जिला के कोनो गाँव में, लेकिन बेसी काल शायद पटना में रहै छथिन। पटना आकाशवाणी से संलग्नता के कारण हुनकर एखन धरि 3टा पोथी प्रकाशित भेल छनि से हमरा जानकारी में आयल। माफ करब, हम पढ़ऽ के अवसर हमरा कोनो एकोटा नहीं भेटल है। हुनकर शेखर प्रसंग, सुधांशु शेखरक नाटक के बारे में जो विद्या बारिधी के अपन थीसिस लिखने रहथिन, पीएचडी थीसिस, वही पर आधारित छै। तकर बाद हुनकर आत्मकथा जकाँ सेहो एकटा छनि प्रकाशित। संध्या गोष्ठी के आयोजक छथिन आ वही के हिसाब से अपन पत्रिका के संपादन सेहो करै छथिन। हुनका एहिसँ पहिने बहुतो सम्मान भेटल छनि, ओकर सबके हमरा जानकारियो नहीं है। एको दूटा के कहबै तऽ मिथिला विभूति, भिकारी ठाकुर सीनियर पुरस्कार, अहिना बहुत। आ हुनकर भूमिका रहल छनि दामुल में, कथा माधोपुर की में, ममता गायब गीत में, दुल्हा गंगा पार के में, पिंजरे वाली मुनिया में, सस्ता जिंदगी महग से नूर में, ललका पाग में, मिथिला मखान में गनैत चलबै तऽ और कएटा हेतै। हमरा जानकारी में एतबे आयल, हम जते खोज सकलहुँ ततबे कहै छी। तऽ हुनका फेर से बहुत बहुत बधाई आ कृतज्ञता जे निर्णयकर्ता सब छथि हुनका जे ई सम्मान, हमरा सबके सम्मान के अभिव्यक्ति एहि पार के लोक सबके तरफ से सेहो, मैथिली भाषी के तरफ से हुनका प्रणाम, सम्मान आ बधाई। तेसर खबर साहित्य से जोड़ल, मुदा ओते सुखगर नहीं, दुखदायी कह पड़तै। ओना की कहबै, बीमार रहला के बाद लोग के लागै छै जे आब तऽ मुक्तिये भेटे, तऽ शायद बीमार रहै छलखिन उषा किरण खान। लेकिन हुनकर जेनाइ जे छै से एकटा बड़का मिथिला हस्ताक्षर गायब भऽ जेनाइ जकाँ। ओना बाद में ओ हिंदी में लिखऽ लागल रहथिन। हुनका बहुतो लोक अपन एकटा की कहबै, गार्जियन जे अपना सबके कहै छै नहीं, खास कऽ कऽ साहित्य कला में लागऽ वाला लोक हुनका गार्जियन जकाँ मानै छल। जीवंत उपन्यास के लेखिका, दरभंगा जिला में हुनकर जन्म रहनि। बड़ा शुरुए से हुनकर लेखन के जे रहलै से मैथिली साहित्य में स्थापित भेला के बाद अस्थिर से जेना हिंदी दिस चलि गेलखिन। लेकिन हिंदी में लिखितो में मिथिला के जीवन हुनकर लेखन से नहीं गेलै। हुनका सेहो साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहनि। वर्ष 2012 में हुनकर उपन्यास, मैथिली उपन्यास सिरजनहार के लेल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से पुष्पांजलि साहित्य सम्मान सेहो भेटल रहनि। हुनका से हमर भेंट कुछ देर से भेल, बहुत देर से भेल, लेकिन वो लेखन हुनकर कायम रहनि आ निरंतर शायद किछ पढ़ैत सेहो आ संपर्क में सेहो। प्रसंग एना जे कहिया के बात छै, सन 2016 में पटना के एकटा व्यक्तित्व छथिन, मैथिले छथि, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी।
अत्येक बेसी ऊर्जावान आ अत्येक बेसी छथि अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहल, मुदा साहित्य में, कला में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, सामाजिक परिवर्तन में सब चीज से जोड़ल रहे छथिन। तो उ सन 2016 में एकटा कार्यक्रम आयोजन ओ निर्देशक सेहो छथि, बीपी कोइराला सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज पटना में छै संस्था, ओकर निर्देशक छथिन। तो उ संस्था जे छै से एकटा कार्यक्रम आयोजन कैने रहे पटना में नवंबर 29-30-2016 में, जकर टाइटल कनी लंबा चौड़ा रहे। नवंबर 1950 में नेपाल के क्रांति में पटना के भूमिका के बारे में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में एहि पार के लोग सब, बहुत राजनीति कर्मी सब, उच्च कद के लोग, पत्रकार, एक बहुत बड़का समूह पटना पहुँचल रहे। ओहिमे हमरो आमंत्रित कैल गेल रहे, हमहूँ पहुँचल रही। बीपी कोइराला मेमोरियल लेक्चर कही के हमरा प्रस्तुत करे के रहे। तो दोसर दिन के कार्यक्रम आ जेना जनबे करे छिए अपना सबके जे छै कार्यक्रम के यदि 10 बजे के समय देल गेल छै तो 11-12 बजे तक आयोजक सब पहुँच जाय छथिन। आ तकर बाद स्थिर से लोग नहा धो के खा पी के, खास कर छुट्टी के दिन होए तो आबे के शुरुआत भ जाए। तो लगभग तहिना रहे। हड़बड़ा के समय पर पहुँचा वाला के 2-3 बेर बाहर भीतर कर पड़े छै, से भइए जाए छै। लेकिन उ व्याख्यान के बाद उषा किरण खान जी अपन जीवन संगी रामचंद्र खां जे की प्रहरी अधिकृत रहथिन, शायद प्रहरी सेवानिवृत्त, दुनू गोटे संगे आबि कऽ हमरा किछ देर गपशप भेल। हुनकर लेखन हम कहलियनि जे हम मैथिली में कह पड़त जे हम छी मैथिली भाषी, लेकिन पढ़ने नहीं छी। जे लेखन के ज्ञान है से हिंदी के मार्फत है, टिप्पणी के मार्फत है, आ संग्रह सबके लेखक मार्फत है। लेकिन मिथिला के जीवन के बारे में जे लिखे छी उससे प्रभावित चीज से हम कहलिए तो प्रसन्न भेल रहथिन, से हमरा कनी याद आई। ओहि पार के जहन हुनकर देहांत भ गेलनि हँ, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि परमात्मा वैदेही के बारे में, किशोरी जी के बारे में सेहो लिखने छथिन। तो किशोरी जी अपना में समाहित करथिन हुनका, से प्रार्थना आई। हुनकर जे देन छनि तकर लेल हम सब जे मैथिली के पाठक छी आ हिंदी के पाठक सेहो कह पड़तै, दुनू के तरफ से हम सब सदैव कृतज्ञ रहब। ओहि पार के जहन बात करी तो ओहि पार तो चुनाव के सरगर्मी आबि गेलै। आब चुनाव केना हेतै, की हेतै, अखने कहनाइ तो मुश्किल छै। लेकिन बहुतो लोग अंदाज लगाबि रहे छथिन जे फिर से भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनतै। आब से हेतै तो भारत के राजनीति, अर्थतंत्र केहन जेतै, ओ सब बाद के बात छै। अखन तक की कह सकै छी, अखन एतबे कह सकै छियै जे भारत के राजनीति जे दिशा पकड़ने छै से ओतेक उत्साहवर्धक लोकतंत्र के भविष्य के लेल, भारते में नहीं संसार में लोकतंत्र के भविष्य के लेल भारत के राजनीति जे दिशा पकड़ने छै से बिल्कुले उत्साहवर्धक नहीं छै। ऐसे बेसी तखन की कहल जा सकैए, मतदाता के समझ पर विश्वास करब बाहेक और कोनो उपाय नहीं छै। एहि पार चलते रहे जे जानबे करै छी, सरकार अदला बदली के चर्चा फेर से शुरू। अखन नेपाली कांग्रेस आ नेकपा माओवादी के सम्मिलित सरकार छै, जकर नेतृत्व कर रहल छथिन नेकपा माओवादी के तरफ से पुष्पकमल दाहाल। हुनका यदि पुरान समझदारी के बात करबै नेपाली कांग्रेस आ माओवादी के बीच में, तो शायद हुनका अपन पद छोड़ के
ई पद नेपाली कांग्रेस के वा दोसर सहयोगी एकटा दल माधव कुमार नेपाल के छै हुनका लेल छोड़ऽ पड़तै। ओ छोड़ऽ के लेल शायद तैयार नहीं छथिन। से यदि भेलै तऽ ओ एते तक भऽ जेथिन जे फेर पहिले जकाँ नेकपा एमाले के संग में एकटा कोनो दोसर किस्म के गठबंधन जोड़ि कऽ फेर से ओ प्रधानमंत्री रह के कोशिश करता, अथवा शेरबहादुर देउबा के तुलना में भऽ सकै हुनका लगे जे खड़ग प्रसाद शर्मा ओलिए के प्रधानमंत्री छोड़ देनाइ ठीक है, तऽ सेहो भऽ सकै छै। तऽ ई चर्चा छै, मुदा कहि नहीं सकै छी। नेपाल के कतौ के राजनीति में कहल जाइ छै जे 24 घंटा बहुत बड़का समय होइ छै, आ नेपाल के राजनीति में तऽ किछुए घंटा 24 घंटा नहीं चाही, बहुत बड़का समय होइ छै। अखन किछु कहल नहीं जा सकैए। एहि पार के जो बात करी तो एकटा मीटर ब्याजी कहि कऽ पीड़ित के आंदोलन भऽ रहल छै। मीटर ब्याजी चक्रवृद्धि ब्याज वाला हम सब धिया पुता में पढ़िए तऽ बड़ा आश्चर्य लागे जे एतबो कहीं क्यों करे छै। बाद में छोट में धिया पुता से कनिक बुझऽ वाला भेलिए तऽ गाँव घर में तो सब सेहे करे, खेत लिखा कऽ चक्रवृद्धि ब्याज ओ होइ छै कि जे एक तो पहिने कागज अहाँ सब बनबात अहाँके 1000 रुपया देलक तऽ 10,000 रुपया के, आ दोसर ओहि पर 1000 के ब्याज यहाँ समय पर नहीं तीर सकलिए तो उ 10,000 के मूलधन में जोड़ के ओकरा मूलधन के बढ़ा देत। आ ई मीटर जना चलत रहे छै तेना ई घूमऽ वाला, तई के चक्कर में क्यों 10,000 रुपया यदि लेने छै, 1000 रुपया लेने छै तो 10,000 बुझा देलकै, 10,000 लेने छै तो 1 लाख बुझा देलकै, आ तैयो ओकरा कहै छै जे नहीं तोरा तो पाई देबो के बाकिए छौ। तो ई मीटर ब्याजी पीड़ित सब नेपाल में मेची से महाकाली तक से खास कऽ कऽ मधेश क्षेत्र से काठमांडू में जमा भऽ कऽ आंदोलनरत छथि। हुनका सबके कोनो सुनवाई एहि दुआरे नहीं भऽ रहल छै जे ई मीटर ब्याज में ऋण देबऽ वाला सब बेसी तऽ स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति सब छथिन। उहे व्यापारी जे राजनीतिक दल के चंदा दैत, उहे कोनो ऑफिस के अधिकृत हेथिन, उहे कोनो प्रभावशाली समाज सेवी हेता। तो हुनका सबके विरोध में जाए के हिम्मत सरकार नहीं कर रहल छै। दोसर एहने पीड़ित लघु वित्त कहै छै, जेना कि मान लिअ अहाँ भरि दिन तरकारी बेचलिए, दूध बेचलिए, साँझ में अपन पाई जमा के लिए बैंके में तो सब नहीं जा सकैए, साँझ में जमा के लिए कोनो फाइनेंस कंपनी दक्षिण भारत में चिट फंड कहते हैं, हमरा याद है बांग्लादेश में से वो स्मॉल सेविंग एंड क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन कहि कऽ जकरा लेल एकटा नोबेल प्राइज सेहो देल गेल रहे। तो ई अपेक्षा जे अहाँ पाई जमा करबै तऽ एक तऽ ब्याज बैंक से किछु बेसी भेटत, दोसर जँ ऋण लेबऽ के अइ तऽ बैंक में जे अहाँके क्रेडिबिलिटी देखल जाइए से नहीं देख कऽ ई लघु वित्त वाला सब मांगऽ वाला के व्यापार देख कऽ से लगानी करे छलै। तो लोग पाई तो जमा केलकै, लेकिन केलकै कि एकर पाछा लागऽ वाला जे लोग सब रहत से पाई सब लऽ कऽ बेपत्ता, क्यों भारत, क्यों अमेरिका, क्यों लंदन, क्यों नेपाले में अपन जमीन में लगानी कऽ लेने, तो हुनका सबके लगानी डूबऽ के स्थिति में पहुँच गेल। हमरे परिचित कै गोटे सामान्य काज करऽ वाला, क्यों इलेक्ट्रिशियन, क्यों प्लम्बर, क्यों घर में काज करऽ वाला से लऽ कऽ आ कनी बेसी ब्याज भेटत तै के लोभ में रकम जमा करऽ वाला अवकाश प्राप्त व्यक्ति सबके लगानी बहुतों के डूबि रहल छै। तो हुनको सबके एकटा आंदोलन चल रहल छै, लेकिन ओहू में समस्या से छै। ई लघु वित्त चलाबऽ वाला सब बेसी लोग तो राजनीतिक दल से जुड़ल लोग सब, राजनीतिक दल सबके चंदादाता सब, खास कऽ कऽ नेकपा एमाले के तऽ एहिमे प्रभुत्व छै, ओकरा पर कार्रवाई के करतै, तऽ आबि कऽ फेर वही में अड़ि जाइ छै। ई दुनू घटना की देखाबै छै जे अपना सबके समाज में वर्चस्वशाली समूह के वर्चस्व के तोड़नाई प्रजातांत्रिक राजनीति मार्फत मात्रे संभव नहीं छै। एहिके लेल एकटा सामाजिक जागरण, सामाजिक आंदोलन के सेहो आवश्यकता अइ, लेकिन ओहिके लेल फेर अग्रसरता के लेल तऽ सेहो समस्या छै, तऽ आसान नहीं बुझाइ रहल छै। आब किछु दिन में
महाशिवरात्रि आ नारी दिवस एबर दुनू पड़ल है 8 मार्च के शुक्र दिन के। तो आई भेल शनि, तो बुझू न अगिला हफ्ता कह पड़ल। तो शिवरात्रि के प्रार्थना माता पार्वती आ शिव के आ नारी दिवस मनबयवला सबके लेल शुभकामना। जागरण के रूप में नारी दिवस के महत्व है, लेकिन एबर देखियो ना अपना सबके संस्कृति आ अभ्यास में कतेक विरोधाभास है। शिवरात्रि एक किस्म से पार्वती के तपस्या के प्रतिफल के प्रमाण है। पुरुष के पावह के लिए नारी के तपस्या कर पड़ते आ पुरुष के तपस्या नहीं कर पड़ते। तो ये विरोधाभास जका अपना सबके संस्कृति में चाहे बेटी किशोरी जी के बात ल लिया या पार्वती के बात ल लिया, कोनो संभवतः दुर्गा एक अपवाद के रूप में दिखाई है। तैके बाहेक कोनो यदि नारी पात्र के धर्म या संस्कृति में देखबै तो कनिक कमजोर भूमिका जका बुझाब में आवे छे। आ सह के भूमिका सहई के सहत रहू तही किस्म के बुझाई छे। आ वर्चस्व पुरुष के बुझाई छे संस्कृति में से। आ राजनीति कहे से नहीं बराबरी के बात करी तो जो राजनीति संस्कृति से बहिक आवे छे तो राजनीतियों में ही प्रभाव तो बाकी रह जाए छे न। जकर उदाहरण देख सकै छे, चाहे एहि पार हो चाहे वही पार हो, सरकार के बात करबै तो कैबिनेट में कै गोटे नारी के उपस्थिति यहाँ देखबै। देखाब के लेल राष्ट्र प्रमुख के रूप में अहू पार भेल आ वहू पार अखन छथिए, कतेक गवर्नर में से हो भेटता। लेकिन जखन शक्ति प्रयोग के जगह के बात अबै छै तो ओई में कनी कमजोर जका। ओना ओई पार अखन गृह मंत्री में भले ही नहीं होए, लेकिन अर्थ मंत्री के सेहो एकटा भूमिका होई छै। ओई में ओई पार नारी के उपस्थिति अइ जे कि उत्साहवर्धक अइ। गृह में, रक्षा में, तकर बाद अर्थ में, वैदेशिक संबंध में निर्णायक स्तर पर नारी के उपस्थिति अपने आप में एक संदेश देते दोसर महिला सबके लेल जे अपन महत्वाकांक्षा के दबा कर रखने छथि। तो से नारी दिवस के एक संदेश सब तक पहुँचे। आ चुनाव है तो नारी उम्मीदवार सब पर कनी ध्यान दक। आ नारी उम्मीदवार के मतलब जे पुरुष के दोयम भूमिका में संतुष्ट छथि तेहन नारी उम्मीदवार के चुनियो के खासे कुछ भेटे वाला नहीं। नारी उम्मीदवार एहन जे नारी अधिकार के प्रति सचेत है, नारी सम्मान के प्रति सचेत है। से क्यों क्यों पुरुषो भ सकैए, लेकिन वो अपवाद होइ छै। अपन अनुभव से कहै छी बड़ा मुश्किल काज छै। कला तो जना हमरा सबके सिखायल गेलै, पढ़ाओल गेलै, बढ़ायल गेलै, पारिवारिक वातावरण भेटल है, सामाजिक वातावरण छै, से ओइसे निकलनाई कनिक मुश्किले छै। हमर बेटी बेर बेर कहत रहे जे अहाँ मिसोजेनिस्टिक मतलब नारी के अपमान कर के किस्म से पुरुषवादी सोच हमें कहियो काल देखा जाइए। से दोसर क्यों कहित तो कहती जे ओहिना हमरा गारि पड़े। अपन बेटी कहे तो देखते हेतै नजदीक से तहन ने कहे छै। तो अपना के कतबो क्यों कहि दे जे हम नारीवादी पुरुष छी, वो आसान काज नहीं छै, मुश्किल काज छै। लेकिन सेहो पुरुषों सब में से सोच आवे सेहो शुभकामनाएं। अभी वाला सप्ताह में फिर ग्याल पोलोसार शेरपा समुदाय के नया वर्ष, तो नया वर्ष के शुभकामना से हो। शुभकामना के एक शुभ के कामना कनाई के अर्थ ई होइ छै जे कामना मात्रे नहीं, प्रार्थना महत्वपूर्ण है। अहाँ कोनो शक्ति के मानैत होइए, प्रकृति के मानू, ईश्वर के मानू, देवी के मानू, बहुतो देवी देवता के मानू वा एकेटा परमेश्वर के मानू, जाधर एकटा चाहे संजोग के मानियो। संजोगो एकटा जे
अनि स्वरवादी सब कहै छथिन नहि, ई सब संयोग छै, जे कोनो अवयव मिललै तऽ किछु बनलै, तहिना कोनो अणु परमाणु के मिलन भेलै तऽ किछु बनलै, ई सब संजोग छै। तऽ संजोगे के मान लिअ सर्वशक्तिमान तो परमेश्वर होइत, देवी देवता होइत, चाहे संयोग मान लियो, तो उस संयोग के प्रार्थना कहियो, अनुरोध कहियो, जे कल्याण होई, शुभकामना व्यक्ति के मात्रे से हो कहल जाय छै, बेस्ट विशेज अंग्रेजी में। लेकिन सामान्यतया शुभ के कामना जे होइ छै से एकटा कनि नम्हर सबके लेल, शुभ जँ सबके लेल हेतै ताहि किसिमके शुभकामना देल जाइ छै। ताहि दुआरे महत्वपूर्ण अवसर सब पर संभवतः ई शुभकामना देबऽके चलन आयल होइ। आब अहिना हम गप कर लगै छी तऽ कतऽसँ कतऽ निकलि जाइए। तैँ कहलहुँ जे साहित्य में जहन जेबै तखन लागत जे शुभकामना के प्रभाव कोन किसिमसँ बुझाइ छै से। साहित्य में लोक ओना कहै छै जे ई समाज के देखाबऽवला दर्पण छै, जे एहिमे अपन मुँह देख लिअ, लेकिन दर्पणे साहित्य नहि छै, से कहबै तऽ रिपोर्टिंग भऽ गेलै। साहित्य में मन के भीतर जे वैकल्पिक संसार चलैत रहै छै तकरो परिदृश्य ओहिमे से देखाइ छै। तऽ साहित्य पढ़ऽ के रुचि आइ काल्हि बड़ बढ़िआँ हमरा जे सब लोक देखै छी यूट्यूब में, या और की सब फेसबुक के रील या टिकटॉक या दोसर किछो, ओहिसँ हमरा कोनो विमति नहीं है। लेकिन जहाँ तक भऽ सके पहिने अपना सबके साहित्य के प्रस्तुति केना होय, जेनाकि 10वीं में रामलीला होय, अवसर पर विभिन्न अवसर पर नाटक सब होइत रहे छलै, अल्लाह उदल के नाटक होय, या सिंहासन बत्तीसी के नाटक होय, कोनो नाटक होय, से सब होय छलैया। कथावाचक सब कथा सुनबै छलखिन। सब साहित्य वाचन साहित्य, श्रवण साहित्य के परंपरा छलैया। लेखन के इतिहास, लेखनी के इतिहास तो बहुत पुरान नहीं है, लेकिन वाचन के तो बहुत पुरान है न। तो वाचन परंपरा से नानी दादी के खिस्सा पिहानी सुनने होई नहीं, घूर लंग बैस के खिस्सा सुनने होई, गाछ तर बैस के खिस्सा सुनैत होई, चौकी पर बैस के, चटाई पर बैस के, पटिया पर बैस के जे सब खिस्सा सुनने होय। तो ये खिस्सा पिहानी एक किस्म के साहित्य के निरंतरता छलै। लेखन में आवेला के बाद जो पढ़ सकै छी तो साहित्य पढ़ू, कविताओं पढ़ू, निबंध पढ़ू, कथा पढ़ू। जो नहीं पढ़ सकै छी तो सुनहू में कोनो आइ काल्हि यूट्यूबो में आके पुस्तक सब, सुनऽ वाला पुस्तक सब भेट जात, पॉडकास्ट कहि के होइ छै, ओहिमे भेट जात। तो सुनऽ के सेहो आ नहीं तो देखऽ के सेहो यूट्यूब में रहबेटा करै छै। आ ओ एहि किस्म से ओहिमे सकभर कोशिश करी अपन भाषा के जो भेटे तो ओहिमे आत्मीयता कनी जल्दी, अहाँ कतबो अंग्रेजी जानैत हेबै, कतबो अहाँ हिंदी जानैत हेबै, लेकिन जे आत्मीयता साहित्य के यदि काज भावना के जागृत केनाइ छै तो ओ मातृभाषा से मजबूती के, ओतेक मजबूती से और भाषा नहीं आन सके। ओना आइ काल्हि मातृभाषा के फर्स्ट लैंग्वेज कह के चलन भऽ गेलै, प्रथम भाषा। जेनाकि हम अपने दोसर के की बात करब, अपने बच्चा सबके उदाहरण देब तऽ घर में तो हम सब दिन मैथिलीए बजैत रहलिए, चाहे हमर माय संगे धियापुता सबके दाई के बात करी, या पूरा परिवार विस्तृत परिवारे हमरा सबके सबसे धियापुता सब मैथिलीए में बात करैत रहले। लेकिन ओकरा सबके की भेलै जे काज के चलते फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी आए, पढ़ाई अंग्रेजी में, लिखनाई अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में जे विकसित भेलै तो ओकरा सबके फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी भऽ कऽ रहि गेल छै। तहिना कतेको के हिंदी हेतनि, नेपाली हेतनि। तो फर्स्ट लैंग्वेज के सेहो जगह छै, लेकिन तखनो हम कहब माय के दूध संगे भेटल के भाषा जे भाव के जागृत करे छै से दोसर भाषा नहीं कर सकैए। तो मातृभाषा में साहित्य सुनू, पढ़ू, लिखू आ रिकॉर्डिंगो करू। अहूँ के कोनो खिस्सा पिहानी है, जेना एखन हम खिस्सा पिहानी सुनेलहुँ हँ, हमर बात सुनलहुँ, बहुत बहुत धन्यवाद। किशोरी जी सबके कल्याण करबे करथिन। जय जय हो किशोरी जी, प्रणाम।